ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਿਰਦੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਬਸ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾ 3560 2590 ਫਲਾਣੀ 0 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿ 0 ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਚਵਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी सॉरी समर अब्बास अत्तारी कादरी तो खत्म हो गया ना जाहिर है जिस तरह जुनैदी खत्म होकर कादरी हुआ था कादरी खत्म हो गया तारी हो चुका वो मेरी नकल उतारते हुए कहते हैं कि ये हदीस की नंबरिंग बताता है 350 340 और फलां जीरो तो मैं इधर कट लेना तू कदे भी नहीं कट सकता भाई क्योंकि तुहाड़ियां गल्लां जड़ियां ने हश्र बहिश्ती लिखी होंदियां ने कश्फ मजूब में लिखी होती हैं अवारफुल मारफ में लिखी होती हैं मुकाशफतुल कुलूब में लिखी होती हैं किमिया सादत में लिखी होती हैं गुनियतुत तालिबीन में लिखी होती हैं फतावा रज़विया में लिखी होती हैं तुम्हारी बातें बुखारी मुस्लिम में नहीं होंगी तुम कभी भी ये हदीस नहीं बयान कर सकते सही बुखारी की 2812 अफसोस अम्मार इब्ने सुमैया तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा वो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही होगी इस हदीस का नंबर बयान करके इसकी शरह तुम नहीं बयान कर सकते तुम सही मुस्लिम की हदीस नहीं बयान कर सकते उसी पैशन के साथ जो हम बयान करते हैं 240 मौला अली कहते हैं कि उस जात की कसम कि जिसने दाने को फाड़ के जमीन से निकाला और अनाज उगाया और तमाम मखलूकात को पैदा किया नबी उम्मी ने मुझसे ये अहद लिया था कि अली सिर्फ मुमिन ही तुझसे मोहब्बत करेगा और सिर्फ मुनाफिक ही तुझसे बुग़्ज़ रखेगा अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक ये हम बयान करेंगे कि सही बुखारी में हदीस है 1390 नबी इस्लाम अपने बीमारी के दिनों में आखिरी अयाम में कहते थे लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था और अम्मा आयशा कहती हैं उसी हदीस में आगे अल्फाज हैं ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि अगर हमें खदशा ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे तो हम नबी इस्लाम की कब्र को ओपन खोल देते ज़ियारत के लिए तो ये 1390 नंबर हदीस तुम बुखारी से नहीं बयान कर सकते तुम सही मुस्लिम से गदीर खून की हदीस नहीं बयान कर सकते पूरी शरह के साथ 6225 से लेके 6228 तक कुरान और अहले बैत तुमने तो अपनी पब्लिक को कुरान और सुन्नत वाली रवायत रटाई हुई है वो जो इन 6 किताबों में मौजूद नहीं है हाकिम में है हसन दर्जे की है लेकिन जो मुस्लिम में मौजूद थी कुरान और अहले बैत वो नहीं बता सकते गदीर खून की हदीस ये नंबरिंग वाले ही बताएंगे तो अल्लाह के फजल से ये नंबरिंग लोगों को इस काबिल करती है कि वो काउंटर वेरीफाई करते हैं कि इंजीनियर ने सही बात की है या गलत बात की है अल्लाह के फजल से और इस्लाम 360 ने तो ये मसला ही हल कर दिया और अब तो इससे भी बात आगे निकल गई है आप लोग गूगल पे भी जाके लिखें चैट जीपीटी से पूछ लें आप एआई से पूछें तो वो आपको हदीस खोल के बता देगा किस किस किताब में लिखी हुई है चंद एक अल्फाज बोले तो हदीस खुल के आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह इसी तरीके से तुम बुखारी से 1241 जो हदीस है सैयदना अबू बकर ने जो खुतबा दिया था नबी इस्लाम की मैयत के ऊपर अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात आगाह हो जाओ जो कोई भी तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है उसे कभी मौत नहीं आएगी फर्जी जुमले बोले कहते हैं इंजीनियर साहब कहते हैं कि बाबे पेशाब नहीं रोक सकते ये किथे लिखे है जी जिथे हजरत अबू बकर ने कुरान और हदीस ए पढ़ा सी ना जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके उसी जगह पे ना निचली वाली लाइन पे ये भी लिखा हुआ है कहते नहीं वो तो उन्होंने खुद से बात की थी क्यों की थी सहाबा में तो कोई भी आदत नहीं करता था और आज तो तुम कहते हो कि फलां बुजुर्ग ने समुंदर रोका हुआ है कराची का तो हम कहेंगे कोई बुजुर्ग अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता उस वक्त तो कुछ वही नहीं हुआ था तो सैयदना अबू बकर ने ये बात क्यों की ताकि कोई काम ना डाले नबी इस्लाम की वफात के बाद पहले ही उन्होंने इस इशू को एड्रेस कर दिया कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है उसे कभी मौत नहीं आएगी उसके बाद आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल अगर ये मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे हालांकि लफ्ज बरेलवियों से पूछ के नाजिल होते तो ये होते हैं कि अगर ये विसाल फरमा जाएं या शहीद कर दिए जाएं लेकिन कुरान में अल्फाज है कत्ल कर दिए जाएं या मर जाएं ये मैं साथ साथ आपका दिमाग खोलूंगा और फिर आयत पढ़ी इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून नबी तुम्हें भी मरना है तुम्हारे मुखालिफिन को भी मरना है तो ये हदीस आप कैसे सही बुखारी से बयान कर सकते हो आप नहीं बयान कर सकते इसी तरीके से आप सही मुस्लिम से ये हदीस बयान नहीं कर सकते 4776 कि एक शख्स जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के पास आता है इस हाल में कि वो काबा शरीफ के साए में बैठ के इताअत अमीर के ऊपर हदीस बयान कर रहे होते हैं
اور وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے حکمران وقت کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو اور حرام طریقے سے مال ہڑپ مت کرو۔ ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ بن ابی سفیان جو ہمارے حاکم ہیں، یہ وہی ہیں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نظم نہ کوئی اور نہیں، یزید ابا جی، ان کی بات مانیں۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو بھائی مسلم شریف 4776 کے نمبر آپ بیان نہیں کر سکتے، مجھے تو کئی ایک نمبر یاد ہیں، ہاں 6229 بھی بیان نہیں کر سکتے کہ مدینہ شریف کے ممبر پہ حکمران بنو امیہ کا، بنو حکم، بنو مروان کا، وہ کہتا ہے کہ ایک صحابی سے کہ کہو لعن اللہ ابو تراب علی ابن ابی طالب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ تم نہیں حدیثیں بیان کر سکتے، مجھے تو درجنوں نمبر یاد ہیں، وہ پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی، تو میرا خیال ہے یہ اتنی خوراک تمہارے لیے کافی ہے۔